नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्रिकेट के महाकुंभ में एक ऐसी बातें, एक चटपटी बातें जो आपको हास्यप्रद लग सकती हैं और इंटरेस्टिंग भी लग सकती हैं, क्योंकि आप भी कभी ना कभी शिक्षा के दौर से गुजरे होंगे। आपका भी उपस्थिति क्लास में रहा होगा। तो आपको जस्ट गेस करके बताना है कि आपकी जो पढ़ाई करने की कार्यशैली थी या क्लास में आपका रिएक्शन जो था वो किस खिलाड़ी से मैच करता है। क्या आप रोहित शर्मा जैसी परफॉर्मेंस देते थे क्लास में, यानी टीचर के आने से पहले क्लास में आप सभी लड़कों और लड़कियों के बीच इतना दबदबा बनाते थे, इतना भौकाल टाइट करते थे कि सारे लड़की लड़कियां आपसे डर जाते थे, खौफ खाने लगते थे। अब जैसे टीचर आता था आप एकदम शांत, उसका इफेक्ट पूरी क्लास में रहता था, कोई बोलता नहीं था आपके सामने, सिर्फ डर जाता था। या आप विराट कोहली जैसे थे कि टीचर आया, कोई भी सवाल पूछा आप फटाफट उत्तर दे रहे हैं, फटाफट उत्तर दे रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कि सारे लड़की और लड़कियां आप पे फैन, भाई ये बहुत अच्छा बंदा है। और लेकिन आपका एटीट्यूड इतना हाई रहता था, आप लोग दूसरे को बहुत ही नीचा दिखाते थे। सारी लड़कियां क्लास के आप पे फिदा रहती थी, लेकिन आप किसी एक पे फिदा रहते थे। या आप सुमन गिल जैसा प्लेयर थे, यानी टीचर आया, अगर कोई उत्तर नहीं दिया तुम आप दे देते थे उत्तर। और बहुत ही शांत और शालीन स्वभाव के से हर क्लास में एक सज्जन बंदा होता था, उस टाइप के बंदे थे आप, गुपचुप रहते थे। लेकिन आपकी नजर टीचर के बेटी पे रहती थी। उस टीचर को आप इतना इंप्रेस कर देते थे कि जाके आपकी बात घर करे, जिससे उसकी लड़की आपसे सेट हो जाए। इस टाइप का आप छात्र थे। क्या आप सिर्फ सैयद जैसा प्लेयर थे? आते थे थोड़ा सा लेट और चुप्पे से जाके बीच में बैठ जाते थे, लेकिन इतने बड़े बकैतबाज थे कि आपकी बकैती से ना आगे वाले पढ़ पाते थे ना पीछे वाले पढ़ पाते थे। पूरी क्लास आपसे डिस्टर्ब रहती थी, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप पढ़ने में तेज थे, आप डिस्टर्ब ज्यादा करते थे क्लास में। तो क्या आप इस श्रेणी में आते हैं? या फिर आप राहुल जैसा प्लेयर थे, मतलब आपकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई है और उसका असर पूरा आपके पढ़ाई पर दिख रहा है, आपका कोई भी चीज अच्छा नहीं हो रहा है, आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर आपको आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। उसके बाद आप हर सब्जेक्ट इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, वाह भाई इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट है, इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट है। तो क्या आप इस श्रेणी के छात्र थे? या आपकी कार्यशैली जो पढ़ाई करने की थी वो रविंद्र जडेजा जैसी थी, यानी जब कभी कभी क्लास में टेस्ट वेस्ट होता था और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग रहता था उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ गए, आप बहुत ही अच्छा कर दिए। और जब कभी नहीं आया आपके मन माफिक तो आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता था क्लास में। तो ऑन एन एवरेज आप बेहतर थे, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको कुछ नहीं मतलब एक ही सब्जेक्ट आता बाकी नहीं आता, आप सारे सब्जेक्ट के महारथी थे, बट किसी एक में बहुते महारथी थे। तो आप क्या इस शैली में हैं? या फिर आप कुलदीप यादव जैसा थे, यानी कि मान लीजिए संस्कृत का टीचर आया, कोई श्लोक लिख दिया, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं संस्कृत वर्ड सुन के ही कि मतलब ये तो बहुत बहुत विशाल का है सब्जेक्ट है, अब तो मॉडर्न युग चल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा मतलब हमें जानकारियां, बट संस्कृत का नॉलेज नहीं है। और है आप कुलदीप जैसा, आप समझ रहे हैं ना, मतलब जटिल से जटिल काम जब करना होता है तो क्लास में एक ऐसा बंदा जरूर होता है कि उसको सॉल्व करके ही निकालता है। तो उस श्लोक का अनुवाद हिंदी कर उस श्लोक का हिंदी अनुवाद करने के लिए आपकी मदद ली जाती थी, और आप निपुण थे संस्कृत में, और आप उसका हिंदी अनुवाद कर देते थे। तो क्या आप इस शैली के विद्यार्थी थे? या आप मोहम्मद सिराज जैसी परफॉर्मेंस देते थे क्लास में, यानी जब टेस्ट वेस्ट होता था कभी कभी आपके बहुत नंबर आ जाते थे क्योंकि आप पढ़ने में उतने अच्छे थे नहीं, कभी अचानक कभी कभी आपके नंबर ज्यादा आ जाते थे, तो क्लास में जो टॉपर्स लोग होते हैं वो सरप्राइज हो जाते थे, यार ये कैसे अच्छा कर गया, मतलब इसको इसका इसका नंबर हमसे ज्यादा कैसे आ गया।
और कभी कभी आप इतना गंदा परफॉर्मेंस देते थे कि आपका जो वो नंबर रहता था, ये गंदा परफॉर्मेंस उसको दबा देता था। तो क्या आप इस कार्यशैली में आते हैं, या आप जसप्रीत बुमराह जैसे थे? आपका इंपॉर्टेंस पूरे कॉलेज को था, कॉलेज का प्रिंसिपल आप पे पूरा नजर रखता था, ये लड़का तो भाई बहुत टैलेंटेड है, यही नाम रोशन करेगा मेरा, क्योंकि आप अव्वल दर्जे के विद्यार्थी थे। मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा जो है आपको अगर बाहर ले जाया जाता था तब भी आप उसका प्रश्नों का उत्तर देने लगते थे, मतलब कहीं भी ले जाया जाता था आप बहुत, मतलब आपसे पूरा कॉलेज इंप्रेसिव था। लेकिन आप बहुत अच्छा करने के चक्कर में, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में अपना स्वास्थ्य गड़बड़ कर लेते थे, जिसके कारण आपकी रेगुलरिटी जो है कॉलेज में नहीं बन पाती थी। इसलिए कॉलेज का जो मैनेजमेंट था आपको समय समय पर सजेशन दिया करता था, भाई रिपीटेशन की बात है। तो क्या इस टाइप की दबदबा आप कभी अपने क्लास में या अपने कॉलेज में बना पाए हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो आप समझ गए होंगे अब लास्ट में हम किसकी बात करने जा रहे हैं। हाँ भाई लोग, क्लास में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो लड़की के चक्कर में ज्यादा रहता है। अब कोई भी हो सकता है, लड़की उसको बहुत परेशान करती है, इसके कारण से उसका जो है पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता। था टैलेंटेड, लेकिन वो थोड़ा सा उसके चक्कर में आके उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है। प्यार हो जाता है दोनों में, शादियां भी हो जाती हैं दोनों की, लेकिन लड़की जो है लड़के को धोखा दे देती है। और ऐसे मोड़ पे धोखा देती है, बहुत सारे एलिगेशन लगा देती है लड़के पे, दहेज का ये वो। लेकिन लड़का हारता नहीं है, क्योंकि लड़का जिद्दी था। तो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की। तो क्या आप उस श्रेणी के विद्यार्थी रहे हैं या गुजर रहे हैं उस दौर से? उसके बाद एक ऐसा फेज आता है कि जिससे आपका जो मानसिक स्थिति था वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है खेल से। लेकिन जिद एक ऐसी चीज है जो आपको फिर से उस प्लेटफॉर्म पे ले आती है। तो आप इतना पढ़ाई करते हैं, इतना गुस्सा दिखाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, सब सब में आप टॉप 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 इतना दबदबा बना देते हैं कि पूरा देश आपकी नतमस्तक हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, लड़की के छोड़ने का पावर किसी लड़के का, जैसा ग्राउंड पर मोहम्मद शमी दिखा रहे हैं। क्या आप कभी अपनी पढ़ाई में इस तरीके से आजमाया है, या आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं? जो भी चीजें हैं आप कमेंट सेक्शन में अपना दुख दर्द पीड़ा जरूर बताएं। अंत में आप मजा लीजिए क्रिकेट का, आज के दिन का। हमें भी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो के साथ। अपने दोस्त तुषार सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।